नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं 2025 का मेष राशि का भविष्य। इससे पहले कि मैं आपका भविष्य बताऊं, ये जो 2025 है ये बड़ा क्रांतिकारी वर्ष है। इसमें जो बदलाव हो रहे हैं, जिनकी लोग अक्सर बातें कर रहे हैं, वो तो शनि का बदलाव की बात कर रहे हैं कि शनि 29 मार्च को अपने घर से निकल के यानी कुंभ से निकल के मीन में आएगा। लेकिन हाँ, इसके साथ एक और मंगल भी वक्री चल रहा है और वो वक्री चलते चलते मिथुन में आएगा। मैं डेट बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। और उसके बाद भी फिर वो डायरेक्ट होकर कर्क में आ जाएगा और कर्क से वो 7 जून को लियो में आएगा। तो ये भी एक अलग है। लेकिन इन सब के बावजूद ये कोई घटनाएं मेरी निगाह में नहीं है। जो सबसे खास घटना है वो है बृहस्पति। बृहस्पति इस बार अलग मोड में है और जब बृहस्पति अलग मोड में होता है तो दुनिया का पूरा स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाता है। तो बृहस्पति की हम बात करेंगे। तो यह वर्ष जो है बेसिकली बृहस्पति के द्वारा डोमिनेटेड है। अब इसको आपकी राशि से हम कैसे समझते हैं, इसको हम बात करते हैं। बीच बीच में हम बृहस्पति की बात करेंगे। और बृहस्पति यानी जुपिटर इस ज़ोडिएक सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जो जब पृथ्वी के साथ सिंक करता है। एक्चुअली में बृहस्पति का ऑर्बिट अलग है पृथ्वी से और पृथ्वी अपनी यात्रा 365 दिन में पूरी करती है। बृहस्पति लगभग 12 साल में दोनों सिंक करते हैं। जब सिंक करते हैं तो बृहस्पति का इतना प्रभाव है कि सूर्य को खींच लेता है। तो यह बृहस्पति, ये जो वर्ष है 2025 का बृहस्पति प्रधान वर्ष है और ये आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक क्या स्थितियां ग्रह के साथ रहेंगी और फल क्या रहेगा। बृहस्पति यहाँ पर आपके साथ आपके वृष राशि में है यानी धन भाव में है और बृहस्पति जो है 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। अभी तब उससे पहले वक्री रहेगा। उसके बाद उसकी बात करते हैं। शनि महाराज जैसे मैंने बोला 29 मार्च को मीन में आ जाएंगे और मंगल जो है वो अभी उसमें रहेंगे। मंगल रहेंगे आपके थोड़ी मिथुन में। 21 जनवरी को मिथुन में प्रवेश करेंगे। शुरुआत में तो कर्क में रहेंगे, वहां से डायरेक्ट होंगे 24 फरवरी को और फिर वो 3 अप्रैल को 25 में जाएंगे। 3 और 25 को कर्क में जाएंगे, फिर वहां से 7 जून को 25 को ये फिर सिंह में जाएंगे। तो शुरू के दिनों में बृहस्पति तो सेकंड है, क्योंकि मेरे निगाह में ये वर्ष जो है बृहस्पति प्रधान है। मेरा एक अपना अंदाज रहता है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो इसमें ये 4 महीने में क्या होगा। अभी बृहस्पति द्वितीय भाव में आपके में, शनि तो अभी डायरेक्ट ही है, वक्र नहीं होंगे अगले 4-5 महीने में। और ये आपकी राशि से एकादश भाव में रहने वाले हैं। मंगल चतुर्थ में है और राहु केतु तो आप जानते ही हैं इन दिनों में मीन में, और मीन में राहु और कन्या में केतु रहने वाला है और ये मई में जाके बदलेगा, उसकी बात में करते हैं। तो ये हम 4 महीने की 4-4.5 महीने की बात कर रहे हैं। तो यह जो समय है ये बड़ा उपयोगी समय है। आपके धन से संबंधित जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज हैं, उन्हें आप सॉल्व करेंगे तो तत्काल सॉल्व हो जाएंगे। कोई डिस्प्यूट है फैमिली को लेके, कोई प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट है, या कोई प्रॉपर्टी बेचना है या खरीदना है, तो यह कार्य आपके बहुत आसानी से संपन्न होने वाले हैं। और अगर इस दौरान में आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय है और इस समय का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग एजुकेशन में हैं
और उच्च कैरियर की तलाश में हैं या उसके लिए कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला समय है और इसका आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए। और इस बार चूक जाएंगे तो फिर ये काफी लंबा हो जाएगा, तो आपको इस पूरे समय का लाभ उठाना चाहिए। हालांकि इस पूरे दौरान में जो मंगल है आपकी राशि का स्वामी, उसकी स्थिति 21 जनवरी से थोड़ी दयनीय हो जाएगी, या आपके लिए बेहतर हो जाएगी। वक्र गति में वो चला जाएगा मिथुन में और फिर वो 24 फरवरी को डायरेक्ट होगा और 3 अप्रैल को कर्क में आएगा। तो यानी पूरे दौरान में ऐसा कह सकते हैं कि वो 3rd के रिजल्ट देगा, 3rd के देगा तो अपने नीचत्व उससे खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए टेक्निकल बोलता हूँ क्योंकि ज्योतिष टेक्निकल है और मैं ऐसी बातें बोल नहीं सकता छप्पर फट जाएगा। कभी कभी एक आध व्यक्ति के लिए फट जाता है, सबके लिए छप्पर थोड़ी फटेगा। ये बकवास की राशि मैं नहीं कर सकता कि आपका छप्पर फट जाएगा, तो हम सब उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये उपाय करो चमत्कार हो जाएगा। उपाय जो है वो आप हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। जिन लोगों ने भी कमाल किया है वो खुद उपाय थे, उनका विजन क्लियर था, उनका डिसिप्लिन था, वो ऑर्गेनाइज थे, वो सिस्टम को समझते थे, जो नहीं जानते थे सीख के आते थे। तो यहां से आता है। तो अगर आप ये करेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। और जब जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा तो फिर आप कितने डॉलर्स कमाएंगे ये मेरा काम थोड़ी करना। तो आप आपके डॉलर हैं, आप रखिए जेब में, मस्त रहिए। तो मेरा ज्योतिष बड़ा प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है। मुझे 45 साल हो गए, तो मैं ना तो नग बेचता हूँ, ना मैं फालतू की पूजा पाठ के चक्कर में फंसाता हूँ। जेन्युइन तो होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके लिए ये जो समय है ये प्रयत्न का समय है, वो प्रयत्न के फलित होने का समय है। और जब समय प्रयत्न किए जाएं, भाग्य क्या होता है? मेरे भाग्य की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। अभागा वो होता है प्रयत्न के बाद जिसे फल ना मिले। उत्तम कोटि के प्रयत्न करे फल ना मिले, और भाग्यशाली कौन होता है? प्रयत्न करे फल मिल जाए, और जितना करे उतना मिल जाए तो आदमी बड़ा खुश, और ज्यादा हो जाए ये महाभाग्य होता है। तो ये मेरे भाग्य की अपनी डेफिनेशन है। तो ये जो 4-5 महीने आपको बताया जनवरी से लेकर अप्रैल तक, ये बेहतरीन है। अब आप जुपिटर का कमाल देखिए। अब ये पूरा वर्ष जो है ये जुपिटर ओरिएंटेड वर्ष है। जुपिटर जो है अभी वृष राशि में है और ये 14 मई 2025 को ये साहब मिथुन में आ जाएंगे, और वहां से ये 18 अक्टूबर 2025 को कर्क में चले जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि ये जो वर्ष है जुपिटर प्रधान है। और ये घटना कितने दिनों में घटेगी? मात्र 157 दिनों में, क्योंकि बृहस्पति लगभग 360 दिनों से ज्यादा लगा देते हैं एक राशि में। लेकिन ये पूरा जो आपका जेमिनी है, मिथुन है, क्रॉस कर जाएगी, खत्म। रिजल्ट बताता हूं अभी। उसके बाद में फिर ये दोबारा से 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड होंगे और फिर ये जेमिनी में आएंगे 15 दिसंबर को, और फिर ये जेमिनी में रहेंगे इस साल के अंत तक। तो यहां तक की हम बात करते हैं। इस दौरान में एक और परिवर्तन होगा। राहु जो है वो 30 मई को एक्वेरियस में आ जाएगा, यानी कुंभ में आ जाएगा, और ऑब्वियसली केतु जो है अपोजिट चला जाएगा। तो ये राहु के 2 होते हैं, ट्रू और मीन। तो हमने ट्रू से बात की है, मीन की डेट 18 मई 2025 है। तो ये स्थिति रहने वाली है, और शनि तो वहीं रहने वाले, वक्री होते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 14 मई से बृहस्पति मात्र 157 डेज, ये बड़ा अनयूजुअल है। ये बृहस्पति का मूवमेंट ऐसा होता नहीं, अगली राशि में सीधा ही, और उसके बाद तो मैं आगे बात करता रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी राशि से ये तृतीय भाव में आ जाएंगे, शनि आपकी राशि से द्वादश हो जाएंगे, याद रखिएगा। और राहु चला जाएगा आपका कुंभ में, यानी एक्वेरियस में,
और केतु चला जाएगा आपका 5th हाउस में, मंगल की स्थिति चलती रहेगी। तो आप ये समझ लीजिए मई से लेके मैं दिसंबर तक की बात करता हूं। तो जब गुरु ये 30 डिग्री 159 डेज में 157 डेज में क्रॉस करेगा, 30 की 30 कर जाएगा, एकदम ऐसा बड़ा अनयूजुअल है। इसलिए मैंने बोला ये जो वर्ष है ये बृहस्पति को समर्पित है। तो इसका मतलब ये हुआ 3rd में बृहस्पति है, 11th में राहु है, बाकी शनि 12वें में है। तो अपॉर्चुनिटी आएंगी भी, अगर ध्यान नहीं देंगे तो एकदम निकल जाएंगे यहाँ से। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। हाँ, आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा, नए लोगों से संबंध बनेंगे, यात्राएं बहुत होंगी। अगर कोई नया जॉब शुरू करना चाहते हैं या कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उसमें आपको काफी सुविधा प्राप्त होगी। जो लोग अनमैरिड हैं और शादी के योग्य हैं उनके लिए शादी का माहौल बना हुआ है। अगर आप संतान की तलाश में हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन इसके फेजेस हैं, क्योंकि जुपिटर बहुत तेजी में है। आपको तेजी बनानी पड़ेगी, आपको तीव्रता लानी पड़ेगी। आपके थॉट और एक्शन में एक समानता होना चाहिए और उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और जो आप सोच रहे हैं वो बड़ा गहरा बैठ के सोचना चाहिए। वो कहते भी है ना, जिन खोजा बिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो बैठना पड़ता है, बैठना नहीं पड़ता। और फास्ट, मतलब आप जितने फास्ट हो सकते हैं, बृहस्पति बहुत फास्ट है। जब बृहस्पति फास्ट है तो धन फास्ट आ सकता है, इज्जत फास्ट आ सकती है, रेस्पेक्ट फास्ट आ सकती है, और सम्मान फास्ट आ सकता है, यात्राएं बड़ी फास्ट हो सकती हैं। तो एवरीथिंग इज ऑन ए वेरी बिल्कुल डायनामिक मोड में है। तो चीजें डायनामिक मोड में है, इसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। अगर आप चूके तो समझ लीजिए फिर चूके। तो बृहस्पति पे हम और भी बातें करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहों के साथ मेरा एक आत्मसात करता हूं मैं, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे वो हो। इतने वर्ष हो गए तो हमारे तो दोस्ती ग्रहों से ही है, और हमारा उनके साथ एक समागम होता रहता है। और हम अक्सर सितारों में रहते हैं। कई लोग बोलते हैं आप जमीन पर नहीं रहते, सितारों में रहते हैं। तुम्हारा सितारों से बड़ा प्रेम है, तो इसका आप देखिएगा और लाभ उठाइएगा। बहुत सारे लोग बहुत चाव के साथ हमारा चैनल देखते हैं, आप भी देखिए, और आप बढ़ाएंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा, ताकि हम आप तक बहुत आसानी से ऑटोनोमस सिस्टम से पहुंच सकेंगे।